दोनों जगह पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल का पास होने के बाद आज पहली जुमे की नमाज अदा की गई, शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हुई। और हमारे साथ इस वक्त कारी शाह गोरा अरशद गोरा साहब, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह देखते हैं जो शहर के जामा मस्जिद की। सर, किस तरह देखते हैं आज वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद आज पहली जुमे की जो नमाज थी वो अदा की? अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज आराम से अदा हो गई है और लोगों में गम है, लेकिन किसी ने कोई ऐसी वो नहीं किया है, खामोशी से नमाज अदा कर ली है। आखिर किस चीज का गम है? क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड बिल जो पास किया गया वो मुस्लिमों के पक्ष में है, काफी मुस्लिम जो पसमानदा समाज के हैं या और भी मुस्लिम हैं वो इस चीज का लगातार समर्थन कर रहे हैं। ऐसे जो है हमारे जो बड़ों ने पढ़ा है बिल, और पढ़ने के बाद जो उन्होंने बताया है तो उन्होंने कोई अच्छा वो नहीं किया है। ये तो अगर गवर्नमेंट को फिक्र करनी है तो जो गरीब लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी फिक्र करनी चाहिए इसके बजाय। लगातार इस चीज पर राजनीतिक प्रक्रिया भी चल रही है। वो कह रहे हैं इसको कहीं ना कहीं मजहब को तोड़ने की बात किया, क्या मुस्लिम को दबाया की बात की जा रही है, जिस वजह से इस तरह के जो आदेश है वो सरकार ला रही ये आदेश तो पूरे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत सुने हैं मैंने, जो वो सही नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि भारत सरकार को या और सरकारों को ये इसके बजाय देश की तरक्की की तरफ ध्यान देने चाहिए। जैसा कि 2 अप्रैल को ट्रम्प ने यहाँ पे जो टैरिफ लगाया है चाइना वगैरह पर, उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा पैसा वो किस तरह से वो लोग टैक्स लगा रहे हैं, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि उस टैक्स को कम किया जाए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे दुश्मन देश हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों के बजाय। जिस तरह से आज जुमे की नमाज अदा की गई, शहर सहारनपुर का नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहता है। हाल ही में ईदगाह पर जब ईद की नमाज अदा हुई उसके बाद फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। अब की बार आखिर आपकी तरफ से क्या संदेश दिया गया था? क्योंकि जुमे की नमाज है, इसी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। देखिए, हम ये रमज़ान के जुमे में भी संदेश दिया था, मीडिया वालों से भी कहा था कि मुसलमान अमन पसंद है और मज़हब इस्लाम अमन सिखाता है, अमन से रहना सिखाता है और अमन से दूसरों को सिखाता है कि अमन से रहें। और हमने बर्दाश्त किया है और हम अमन से रहते हैं। जो जो कानून बनते रहे उसका पालन करते रहे और अमन और अमान को हमने कायम रखा। कुछ बातें हुई भी, लेकिन हमने जो है कोई वो नहीं किया। अब काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं दोनों सभाओं में, राज्यसभा में बिल पास हो गया, आखिर अब मुस्लिम समाज जो है किधर की ओर देख रहा है? क्या वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की तैयारी है या कुछ और रणनीति? इस बारे में तो हमारे जो बड़े उलमाए कराम हैं, अकाबिर हैं, जो बड़े हमारे हैं, वो फैसला करेंगे क्या करें। आखिरी सवाल सर मैं आपसे करना चाहूँ, जिस तरह से ईदगाह पर ईद की जो नमाज थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई, उसके बाद शहर के प्रमुख चौराहे पर जाकर के फिलिस्तीन का झंडा लहराना और नारेबाजी करना और वहां पर जाम लगाना, आप किस तरह देखते हैं? क्या वो सही था या गलत? देखिए, बगैर सोचे समझे जज्बात में आके ऐसा करना तो ये ठीक नहीं होता। तो उसको जो है सोच समझ के, समझ बूझ के साथ, कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस जो मजहब इस्लाम कहता है उसके दायरे में जो है वो ठीक है, उसके खिलाफ जो करता है वो गलत है। हम अमन अमान को बरकरार रखना चाहते हैं, उसको कायम रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ख्याल